बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता एक महीने के दौरान तकरीबन 6 मरतबा बिजली की कीमत में इजाफ़ा किया गया। कभी 1 रुपये 70 पैसे, कभी 3 रुपये, कभी 3.5 रुपये और कभी 4.5 रुपये, 1-1 रुपये करके, 2-2 रुपये करके, 3-3 रुपये करके बिजली का फ़ी यूनिट, जो कि आज से तकरीबन 1.5 बरस कबल जब इमरान खान की हुकूमत थी और वो जा रहे थे और उस वक्त 32 रुपए का था, वो आज एक आम सारिफ के लिए 60 रुपए से भी क्रॉस कर गया है, यानी डबल से भी ज्यादा हो गया है। ये तमाम दावेदारी तो होती है कि जी इमरान खान ने IMF के वादे पूरे नहीं किए, हम IMF के वादे पूरे कर रहे हैं, लेकिन IMF का ऐसा कोई भी वादा नहीं है कि आप सिर्फ बिजली का ही टैरिफ बढ़ाएं। IMF का मुतालबा ये होता है कि आप इनकम बढ़ाएं और आप उनके सामने ये ऑप्शन रखते हैं कि जी हम तो बड़ी बड़ी अशराफिया के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, हम तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में नाकाम हो चुके हैं और ना ही हम लोग डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे पास तरीका यही है कि हम इन गरीबों को पकड़ें और उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उनसे ये टैक्सेस वसूल करें और उनसे उनके बिल वसूल करें। तो फिर आके आप पेट्रोल भी महंगा करते हैं और आके आप बिजली भी महंगी करते हैं और मजीद भी इसमें महंगाई होगी, क्योंकि हमने अशराफिया का पेट भरना होता है। हुकूमत का जो इस वक्त पूरा का पूरा बोझ है वो हम आवाम ने उठाया हुआ है और हमारे ऊपर है। हुकूमत 35% 30% तनख्वाह में इजाफा कर देती है और फिर कहती है पूरी करो इन लोगों से। जो सरकारी लोग हमारी तनख्वाहें लेते हैं, हमारे टैक्सों पे पल रहे होते हैं, वो हमारे लिए काम नहीं करते हैं, वो हमारे लिए पूरा का पूरा आप देखिए कैंसर बन चुका है। ये सरकारी इदारे एक कैंसर के मर्ज की तरह फैलते जा रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा। आप डिस्प्रिन से इसका इलाज नहीं कर सकते, आपको या तो अपना पूरा का पूरा कैंसर काट के बाहर फेंकना होगा या फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता मौत की जानिब बढ़ना होगा। बात करेंगे हम लोग सिर्फ पेस्को की, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। ये इस वक्त जो जिस तरह बाकी भी होंगी, बाकी तंजीमें भी मौजूद हैं, वो इस वक्त करप्शन का एक गढ़ बन चुकी है और इतनी करप्शन उसमें हो रही है जिसका कोई भी पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अगर आपका कोई जानने वाला वापडा में है या आप वापडा वाले की मुट्ठी गर्म कर सकते हैं, उसको 4-5 हजार रुपए दे सकते हैं, तो फिर आपके घर का बिल जो है वो लाखों या हजारों में नहीं आएगा, बल्कि चंद 100 रुपए होगा। 10,000, 12,000, 8,000 का बिल आप देंगे। और अगर आप गरीब हैं, मजदूर हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं है, हक हलाल की कमाई कर रहे हैं, तो आपका बिल 50,000 भी आएगा और 60,000 भी आएगा। एडजस्टमेंट आपको करनी होती है। ये जानबूझ के गलत रीडिंग डालते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि जाएं आप दफ्तरों के चक्कर काटें, और आपको ये भी कहते हैं कि देखो अगर मुझे वहीं पे तुम 4-5 हजार दे देते तो आज मामला यहां तक ना जाता। ये आपके मीटर की गलत रीडिंग डालते हैं, आपके मीटर की सेटिंग गलत कर देते हैं, आपकी तारें उतार देते हैं और आपको कहते हैं कि जी ये बिजली चोर है, ये चोरी कर रहा है। जो चोरी कर रहा होता है, साथ ही दूसरा मीटर हो रहा होता है, उसको ये आजाद छोड़ देते हैं कि नहीं जी उस बिजली चोर ने मेरी मुट्ठी गर्म कर दी है तो वो रहे, लेकिन इस बंदे ने मेरी मुट्ठी गर्म नहीं की, तो क्यों ना इस पे हम लोग बिजली चोरी का एक इल्जाम लगा दें और यहां से इससे पैसे पूरे करें। दूसरी बात ये कि पेस्को के अंदर इस वक्त जो एक अफरादी कुव्वत की कमी है वो और भी मसाइल क्रिएट कर रही है, क्योंकि हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। जहां वो जाता है, जितना काम करना चाहता है उतना काम करता है, खुद गायब हो जाता है। तो जो गिने चुने लोग हैं उनके हाथ में सारा कंट्रोल है और वो आपके टॉप टियर से लेके नीचे तक सारे के सारे सिफारशी भर्ती हो जाते हैं और फिर लगते भी सिफारशी हैं, ऊपर का बंदा लगता भी सियासी बुनियादों पर है, तो फिर सारा काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो वो मुख्तलिफ जगहों पर जो उनका अमला है वो बिजली देता ही नहीं है। आपसे बिजली बिल वसूल किए जाते हैं, बिजली आती ही नहीं, कहते लाइन लॉसेस हो रहे हैं, उसके पैसे भी आप दें। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी अदालत पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है कि आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से नहीं लेंगे। पेस्को उस हुक्म को नहीं मानती। पेस्को जिस कानून के तहत, जिस आइन के तहत बनी हुई है, उसी आइन के तहत ये अदालतें बनी हुई हैं और ये अदालतें जब वो अदालतों का हुक्म ही नहीं मानते तो फिर वो किस मुल्क में रह रहे हैं। आप खुद तो कानून को नहीं मानते, आप खुद तो आइन को नहीं मानते, अगले बंदे को कहते हैं जी कानूनी तौर पर ये मेरा हक है, मैं आपसे लूंगा। तो किस कानून की बात कर रहे हैं? आपको सिर्फ वो कानून पसंद है जो कि आप अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कानून जिसमें आप दूसरे के मुलाजिम बनते हैं, आप उसको पूरा नहीं करते हैं। अगर हम लोग किसी भी बिल को देख लें, 13 मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस इस वक्त वसूल किए जा रहे हैं। सरचार्ज हो गया, टैक्स हो गया, टीवी हो गया, अब तो रेडियो के पैसे भी शामिल हो गए हैं। सब के सब पैसे आप वसूल कर रहे हैं और आप ये नहीं देख रहे कि अगला बंदा कहां से पूरा करके देगा। हुकूमत को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप घर में बैठे हुई जो आपकी बीवी है, आप उसके जेवर बेच रहे हैं, अपनी माँ के जेवर बेच रहे हैं, घर का सामान बेच रहे हैं, घर में अगर गाय भैंस है वो बेच रहे हैं। वो कहते हैं हमें आप पैसे दें ताकि हम लोग अपना जो एक मजा है वो पूरा करें, अपनी अयाशी पूरी करें। काकर साहब, निगरान वजीर आजम साहब बैठ के कहते हैं कि जी हमें आवाम का दर्द है। आपका काम आवाम के दर्द के साथ नहीं है,
अपने काम से काम रखिए, इलेक्शन कीजिए और जाइए। जो इलेक्शन करके आने वाले लोग हैं, गुज़िश्ता पीडीएम की हुकूमत थी, सबसे पहले इमरान खान ने जो जुल्म किया कि उसने 700 अरब की सब्सिडी दे दी, मुल्क का पट्टा बिठा दिया। उस बिठाए हुए पट्टे को और भी बिठा दिया, क्योंकि पीडीएम को यह फायदा मिल गया कि देखें जी उसने काम गलत किया था, अब हमें भी आप उसके 4 गुना गलत काम करने दे। जो नया बंदा आता है पुराने को बख्शवा देता है। नवाज शरीफ आया था, जैसे वो गया शाहिद खाकान आ गया, शाहिद खाकान ने नवाज शरीफ को बख्शवा दिया। उसके 9 महीने में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। इमरान खान आया तो लोगों को कदर आ गई कि नवाज शरीफ क्या वज़ीर आज़म था, बेहतरीन काम तो वो कर रहा था। लेकिन जब इमरान खान को उतारा गया और शहबाज शरीफ आया, उसने लोगों से कान भी पकड़वाए और मुर्गा भी बनाया। लोग हैरान थे कि इमरान खान को तो हम लोग रो रहे थे, ये शहबाज शरीफ क्या कर रहा है, इसे तो हमारे कपड़े भी उतार दिए। जब कपड़े उतर गए और कुछ तो बचा नहीं, फिर आखिर में बात आ गई काकड़ साहब के पास। काकड़ साहब ने कहा कि कपड़े तो उतरे हुए हैं और क्या उतारें। उन्होंने अब छुरी लेके हम सब की, पूरे के पूरे अवाम की चमड़ी उतारना शुरू कर दी है। काकड़ साहब के पास कोई मैंडेट नहीं है, लेकिन वो जहां से आए हैं उनका मैंडेट है। इस वक्त यहाँ पर हमें किसी किस्म की सिविल सुप्रीमेसी नजर नहीं आ रही है। जहां की है वही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ये याद रखें कि उनके लिए ही सब कुछ होगा। अगर अवाम खुशहाल होगी तो उन्हीं को पैसे मिलेंगे। अवाम टैक्सेस अपनी मर्जी से देगी। अवाम को आप मजबूर कर रहे हैं। पूरे के पूरे पेशावर के अंदर लोग बिल जला रहे हैं, लोग निकल के आए हुए हैं, हर एक जगह पे बिल जलाए जा रहे हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग तंग है, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग तंग है। पेस्को एहलकार निकल नहीं सकता कि सरकारी गाड़ी में बैठ जाए, किसी को ये बोल नहीं सकता कि वो पेस्को से ताल्लुक रखता है, क्योंकि लोग उसको फिर यही बुरा भला कहेंगे, गालम गलोच करेंगे। और चोर तो वो वैसे भी है ही। हमें कहा जाता है कि आप बिजली चोरी ना करें। पेस्को का अपना एहलकार कितनी बिजली चोरी करता है, अपने मुफ्त यूनिट भी लेता है, डायरेक्ट कुंडा भी डालता है, और फिर वहां पे सिर्फ वो नहीं, उसके आस पड़ोस के लोग भी सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो सूरत हाल सामने आ रही है, इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई भी सवाल करने वाला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में सवाल करने वाला नहीं है। लेकिन जो ये इस वक्त हमारी एक तरह से रेवोल्यूशन निकली है, ये इंतहाई खतरनाक है और ये मसाइल क्रिएट करेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो ये जो आग लगी है, इस आग ने सबको लपेट में ले लेना है। इसलिए होश के नाखून लीजिए, कम से कम बोझ ना बढ़ाइए। कम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना बोझ था उतने पर रोक लीजिए। जो शहबाज शरीफ साहब जितनी आग लगा थे उतनी आग काफी है, चमड़ी ना उतारें। फिलहाल हम लोग नंगे हैं, कपड़े उतरे हुए हैं, इतना काफी है। चमड़ी ना उतारें, जिंदा रहने दें। जिंदा रहेंगे तो आपको देंगे और आप अपना सारा काम चलाएंगे।